नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज का स्पेशल नवरात्रि कार्यक्रम। नवरात्रि के इस मौके पर सिंध न्यूज की सभी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार भारत में हमेशा से धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में घरों में लोग दुर्गा माँ की प्रतिमा को लाकर 9 दिन उसकी पूजा करते हैं। पूजा के 7वें दिन से ही जगह जगह पर मां दुर्गा की मूर्तियां बैठाई जाती हैं। लोग बाहर मेलों में जाते हैं, पंडालों के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ खरीदारी का भी दौर चलता रहता है। ऐसे में दुर्गा पूजा में काफी चहल पहल होती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण पंडाल और मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इस बार का दुर्गा पूजा कुछ अलग होगा। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसे में इस बार का दुर्गा पूजा कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है। अगर हम सही मायने में देखें तो नवरात्रि, जिसके अर्थ को अगर हम सही से जाने तो पाएंगे कि इस त्योहार में हम 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, सात्विक आहार का सेवन करते हैं और साथ ही साथ व्रत भी करते हैं। अब इस त्योहार के वास्तविक अर्थ की ओर चलते हैं। दरअसल माँ की प्रतिमा तथा उनके 9 रूप प्रतीकात्मक रूप से हमें एक सीख देते हैं। दुर्गा शक्ति का स्वरूप होती है और उनके 9 रूप उन 9 शक्तियों को दर्शाते हैं जो हम सभी के अंदर है। दुर्गा एक शक्ति है जो पुरुष, स्त्री या किसी भी लिंग में भेद नहीं करती। ये शक्ति हम सभी के अंदर विराजमान है। दुर्गा की मूर्ति में जो दानव दिखाए गए हैं, असल में वह दानव कोई राक्षस नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर के दानव हैं। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, डर, घबराहट, नकारात्मकता इत्यादि। नवरात्रि के दौरान किया गया व्रत दरअसल एक संकल्प है कि हम संकल्प करते हैं कि हम अपने मन के अंदर के दानवों को खत्म कर अपने अंदर की छुपी हुई उन 9 शक्तियों को जागृत करें, जो हमारे अंदर के अज्ञानता के अंधकार कोई रात्रि से हमें ज्ञान और खुशियों के सवेरे की ओर ले चले। वैसे रात्रि का भी अपना ही अर्थ है, क्योंकि रात्रि के बाद ही सवेरा होता है। अब हम हमारे अंदर छुपी 9 शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली शक्ति साक्षी होने की शक्ति, यानी पावर टू विड्रॉ। ये एक ऐसी पावर है जो हमें अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन में यूज करना चाहिए। अगर हमारे पास पावर टू विड्रॉ की पावर को यूज करने की जो टेक्निक है वो आ गई, तो इससे हम अपने लाइफ में किसी भी मैटर पे हमें कितना स्ट्रेस देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति, यानी पावर टू एडजस्ट। कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतने ज़्यादा आप चेंजेस के अडेप्टिव होंगे। जी हाँ, विच मीन्स आपके अंदर अडेप्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होगी। तीसरी शक्ति परखने की शक्ति, पावर टू एनालाइज। भगवान ने हमें दिमाग दिया है और अगर हम दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो शायद इस दिमाग में थोड़ा जंक लग जाएगा। तो क्यों ना इस दिमाग का सही इस्तेमाल करें और ये परखने की शक्ति यानी पावर टू एनालाइज के पावर की टेक्निक को समझे और अपने अंदर जागृत करें कि हमें अपना समय, अपना कीमती समय किस वस्तु पर ज्यादा देना चाहिए और किस वस्तु पर नहीं देना चाहिए। चौथी है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। ये शक्ति हम सभी के अंदर है। टॉलरेट करना एक ऐसी शक्ति है जिससे कि हम कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में आती है ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेंस, उससे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। पांचवी शक्ति समेटने की शक्ति, विच इज पावर टू लेट गो। हम कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाकर उसे डिफाइन होने देते हैं। पास्ट में जो हुआ वो हो गया। यहाँ तक कि गीता में लिखा हुआ है हमारे सामने जो भी सीन चल रहा हो, यानी हमारे साथ जो भी हो रहा हो, वो अच्छे के लिए है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा और जो होने वाला है वो अच्छा होगा। यानी इस पूरे जीवन रूपी नाटक का अंत में मैं अगर एक शब्द में बात कहूं कि ये जो नाटक है जीवन रूपी, वो एक कल्याणकारी नाटक है। तो इस नाटक के हर एक एक दृश्य को आप ऐसे देखें जैसे कि आप हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक स्टेज प्ले है और हम एक एक्टर हैं जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में
पावर टू लेट गो, यानी समेटने की शक्ति आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लेट गो कर देते हैं तो अपने दिमाग के जो भार होते हैं ना, जो टेंशन होती है, उसको आप उतार लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपकी आत्मा यानी आप जो सोल है, अपने दिमाग में जो भी फालतू की बातें हैं, अगर उसको आप लेट गो कर देते हैं, आप अपने आप को समेट लेते हैं, तो ये पावर का आप इस्तेमाल अपनी टाइम को सेव करने में और लाइफ में और बेटर काम करने के लिए लगा सकते हैं। छठी शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जी हाँ, लाइफ में सिचुएशन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर दिन कुछ नए चैलेंजेस लेके आती है, चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम पहले ही प्रॉब्लम को देखने के पहले ही, चैलेंज को फेस करने के पहले ही हम हार मान जाते हैं। भाई, ये जिंदगी जीत और हार लगा रहता है, तो क्यों ना हम अपने आप में कॉन्फिडेंस की जागृति करें, अपने आप पे विश्वास करें, और जो ये सामना करने की शक्ति है, पावर टू फेस, उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें अपने जीवन की हर एक समस्या में। जी हाँ, क्योंकि अगर हम पावर टू फेस करने की क्वालिटी अपने आप में फिर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना कि हम, ये तो हमें पक्का से पता है कि हमें जीतना है और हारना है, लेकिन भले ही हम जीते तो खुश और हारे तो भी खुश, क्योंकि उस हार से भी हमें एक सीख मिली है जो आगे चलकर हमें जीवन में कुछ नया करने को प्रेरित करेगी। सातवीं शक्ति, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, तो इस जो कंफ्यूजन का जो स्टेट होता है वो काफी डायलेमेटिक होता है, यानी हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन अंत में तो डिसीजन हमारे पास ही आता है, यानी डिसीजन हमें ही लेना होता है। तो क्यों ना पावर टू डिसाइड को भी हम इसी तरीके से अपनी लाइफ में यूज करें, विच मीन्स क्लैरिटी इज मच बेटर देन द डाउटफुल माइंड। तो आपके दिमाग में कोई भी बातें आए, उसको आप लिस्ट बनाएं, कैसे भी करके आप क्लैरिटी को अचीव करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने से तो कोई भी हार नहीं मान सकता यार, जीतना तो पड़ेगा ही ना ऑब्वियसली, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो वी नीड टू इनकलकेट पावर टू डिसाइड, विच इज निर्णय करने की शक्ति। आठवीं शक्ति, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना। जी हाँ, हमारे अंदर जो पावर्स है ना, टू आइडेंटिफाई आवर ओन पावर्स, उन पावर्स को आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में एक पावर होता है। सबसे आखिरी शक्ति, इन शक्तियों का उपयोग कर अपने जीवन को और खुशहाल बनाना। यूजिंग दीज पावर्स इन योर लाइफ टू लिव अ बेटर लाइफ। अब जब हमें पता है कि ये शक्तियां हमारे अंदर ही है, मतलब दुर्गा और पार्वती कोई मूर्ति है नहीं, ये जो है ये प्रतीकात्मक स्वरूप है जो हमारे अंदर ही है, तो क्यों ना खुद के अंदर की जो दुर्गा की वो जो शक्तियां हैं उनको जागृत करें, उन्हें पहचानें और उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारा जीवन बेहतरीन हो सके। कहते हैं अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब ये नहीं होता कि आप जीवन को छोड़कर कहीं और वन या वृक्ष में जिए। जी हाँ, ये बिल्कुल भी अध्यात्म का मतलब नहीं है। अध्यात्म हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। मतलब आप अपनी लाइफ में खुश होइए, जो करना है करिए, खुल के खाइए, खुल के नाचिए, खुल के गाइए, खुल के जिंदगी जिए, पेड़ों से, पौधों से, बारिश में, जो करना है करिए, आपको कोई नहीं रोका है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है और उस तरीके को हमें एक नई दिशा देनी होती है अपने जीवन में। वो तरीका कैसे होगा, वो आता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, विच इज आप यूज करिए, आपको पता चलेगा। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं तो आपको जिंदगी में कई अनछुए पहलुओं का राज पता चल जाता है और तब जीवन जीने का जो मजा आता है ना जनाब, क्या बताऊं। इसीलिए लव योर लाइफ, लिव योर लाइफ। और इस नवरात्रि क्यों ना अपने अंदर छुपी उन 9 शक्तियों को, उन 9 गुणों को जागृत करें और नवरात्रि का असल मायने में इसका अर्थ समझकर अपने जीवन को और बेहतरीन और खुशबूदार और मीनिंगफुल बनाएं। तो इस बार मेरा होप यही है, सिंध न्यूज़ की टीम का आप सभी दर्शकों से यही एक दरख्वास्त रहेगा कि इस नवरात्रि को सही मायने में अपने जीवन में लाए। जी हाँ, खुद की शक्ति को पहचाने और उस शक्ति का अपने जीवन में सही प्रयोग करें। फिलहाल मुझे लेना होगा इजाजत। मैं आपसे वादा करती हूँ लेकर आऊंगी एक नया वीडियो एक नए विषय पर। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और जीवन का संपूर्ण आनंद